हम लोग क्लास 9 सीबीएसई का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर, उसका जो 4th पार्ट है इसको बनेगा और ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें पूरे स्टोरी को हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद इस चैप्टर का मैं शॉर्ट नोट कैसे बनाएं और इसका समरी, इन दोनों का वीडियो बना दूंगा। और शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करते हैं कि कम से कम वर्ड हम लिखें जिससे कि हमको सारा स्टोरी याद रहे, तो इसके बाद मैं वो वीडियो लेकर के आऊँगा। तो इस 4th पार्ट में पहले हम लोग अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि स्टडी के लिए हमारी जो ऑथर हैं, जब हम ऑथर की जो ग्रैंड मदर हैं जब वो पढ़ने के लिए बोलती हैं तो हमारी ऑथर बोलती हैं कि आपका ये पढ़ने का कोई उम्र नहीं है। फिर बाद में होता है ग्रैंड मदर बताती हैं कि नहीं, मैं हार्डवर्क करूँगी और पढ़ाई करूँगी तो मैं चीज़ों को सीख सकती हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि लर्निंग के लिए, एजुकेशन और पढ़ाई करने के लिए कोई एज बार नहीं होता है, पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। आप जिस एज में चाहें पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती। ये चैप्टर कहीं ना कहीं हमें ये भी बताता है। तो आइए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का यहाँ से बचा हुआ था, इसको देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑनवर्ड्स माने अगले दिन से ऑनवर्ड्स, आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मैंने अपना ट्यूशन क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। मतलब ये है कि हमारी जो ऑथर हैं बोल रही हैं कि मैंने कोचिंग देना शुरू कर दिया। और कोचिंग किसको देना शुरू कर दिया इन्होंने? अपने ग्रैंड मदर को। माई ट्यूशन, औवा वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट। औवा मतलब इनकी ग्रैंड मदर जो थी बहुत ही वंडरफुल, मतलब बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, ओबीडियंट थी, पढ़ना चाहती थी। वंडरफुल माने ओबीडियंट स्टूडेंट। द अमाउंट ऑफ होमवर्क, द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वाज अमेजिंग। तो द अमाउंट ऑफ होमवर्क माने जो भी मैं होमवर्क देती थी, सी डिड मन वह कर देती थी, वाज अमेजिंग, और ये जो चीज़ था बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो जो जितना भी मैं होमवर्क उनको देती थी, अमेजिंग तरीके से सारा होमवर्क को सॉल्व करती थी। सी वुड रीड, वह पढ़ती थी। रिपीट, दोहराती रहती थी एक ही चीज़ को बार बार। राइट, लिखती थी। एंड रिसाइट, रिसाइट करना माने किसी चीज़ को बोल बोल के पढ़ना। तो जो भी होमवर्क हमारे ऑथर के द्वारा ग्रैंड मदर को दिया जाता था उसको हमेशा पढ़ती थी, लिखती रहती थी। और रिसाइट करना मतलब होता है किसी चीज़ को बोल बोल के पढ़ना, तो रिसाइट करती थी। आई वाज हर ओनली टीचर, मैं केवल उनकी एक टीचर थी। एंड सी वाज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और हमारी जो ग्रैंड मदर थी हमारी ऑथर की, वह उनकी पहली फर्स्ट स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर। लिटिल डिड आई नो, और मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था, या बहुत ही कम पता था, किस बात को लेकर के? देन दैट वन डे, कि एक दिन, आई वुड बिकम ए टीचर, कि मैं एक टीचर बनूंगी। इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस एंड, यहाँ पे टीच, टीच का मतलब मैं पढ़ाऊंगी, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट माने सैकड़ों विद्यार्थियों को। तो हमारी ऑथर बता रही है कि मुझे बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक दिन कंप्यूटर की टीचर बनूंगी, कंप्यूटर साइंस की, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को क्या करूंगी, मैं पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो दशहरा जो फेस्टिवल है वह फेस्टिवल आया एज यूजुअल, मतलब जैसा कि हमेशा आता है, हर साल में एक बार आता है, तो इस बार भी दशहरा फेस्टिवल आया। सेक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे, मैंने सेक्रेटली मैंने चुपके से, आई बॉट मैंने खरीदा, क्या खरीदा? काशी यात्रे जो बुक है, जो पत्रिका, जो मैगजीन आती थी, उसको खरीदा। विच हैड बीन पब्लिशड एज अ नोवेल, जो एक नॉवेल के रूप में यह जो बुक पब्लिश होती थी, मैगजीन, वह मैगजीन आई और हमारी जो ऑथर हैं उन्होंने काशी यात्रे को खरीदा। बाई दैट टाइम, उस समय, तो उस समय नॉवेल के फॉर्म में ही आता था। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी जो ग्रैंड मदर थी मुझे बुलाई। कॉल्ड मी द पूजा प्लेस, तो इनकी जो ग्रैंड मदर होती हैं इनको बुलाती हैं, और कहाँ बुलाती हैं? पूजा, टू द पूजा प्लेस, जहाँ पे पूजा वूजा होता है घर में, वहाँ पे बुलाती हैं। एंड मेड मी सीट डाउन ऑन ए स्टूल, और मुझे एक स्टूल पर कहीं ना कहीं बैठने के लिए बोलती हैं। सी गेव मी ए गिफ्ट ऑफ फ्रॉक, और मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे एक गिफ्ट दिया, और गिफ्ट क्या था? फ्रॉक था, फ्रॉक मटेरियल, मैंने फ्रॉक का कपड़ा था वो। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल, और उसके बाद, ये कपड़ा देने के बाद, फ्रॉक देने के बाद ग्रैंड मदर ने कुछ अनयूजुअल किया।
मतलब ऐसा किया जिसका मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था। सी बेंट, वह झुकी, बेंट डाउन माने वह झुकी, एंड टच्ड, उन्होंने छू लिया। क्या छुआ? माई फीट माने मेरे पैरों को। तो ग्रैंड मदर झुकती हैं और हमारी जो ऑथर है उनके पैरों को टच करती हैं। तो ये थोड़ा अनयूजुअल इस प्रकार से है कि ग्रैंड मदर का एज ज़्यादा है, हमारी ऑथर का एज क्या है? कम है। तो ऐसे में क्या, एक बड़ा व्यक्ति बड़े एज का एक छोटे व्यक्ति का अगर पैर छूता है तो ये क्या है? कहीं ना कहीं अनयूजुअल है। लेकिन इसके बाद हमारी जो ऑथर हैं उन्होंने ऑथर जब ऐसा पूछती है कि ऐसा आपने क्यों किया, तो ग्रैंड मदर ने तर्क भी वहाँ पे दिया। तर्क क्या दिया उसको देखते हैं हम लोग। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गई, एंड टेकन अ बैक। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अ बैक का मतलब है पीछे हुई, मतलब सरप्राइज हो जाती हैं और पीछे होती हैं। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर, कि जो अब बोलती हैं कि जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो कभी भी छूते नहीं हैं। क्या नहीं छूते हैं? बड़ों के पैर। वी हैव ऑलवेज टच्ड द फीट ऑफ गॉड, मतलब वी हैव ऑलवेज टच्ड माने हमेशा हमने छुआ है भगवान के पैर। एल्डर्स माने अपने से बड़ों के पैर, एंड टीचर्स माने अध्यापकों के पैर हमने हमेशा छुआ है, उनके पैरों को। एंड वी कंसीडर, यहाँ पे वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, और हम अपने से बड़ों का पैर इसलिए छूते हैं क्योंकि यह एक प्रकार से सम्मान का, रेस्पेक्ट का क्या है? प्रतीक है। उनको हम सम्मान देने के लिए ऐसा करते हैं। इट इज़ ए ग्रेट ट्रेडिशन बट टूडे द रिवर्स, और यह जो ट्रेडिशन होता है एक प्रकार से बहुत बड़ा परंपरा है, ट्रेडिशन है कि अपने से जो बड़े लोग हैं उनके पैरों को क्या करना चाहिए? छूना चाहिए। बट टूडे द रिवर्स, बट टूडे द रिवर्स का मतलब आज बिल्कुल क्या हो जाता है? उसका विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। रिवर्स हैड हैपेंड, बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ? कि ग्रैंड मदर ने ही, एक बड़े व्यक्ति ने अपने से छोटे व्यक्ति का पैर छू लिया, तो ये रिवर्स हो गया। इट माने यह, इट वॉज नॉट करेक्ट, यह अच्छी चीज नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। सी सैड मतलब ग्रैंड मदर ने बोला, आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर, कि मैं एक अध्यापक के पैर में छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, न कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर का। तो ऑथर ने उनको पढ़ा रखा था, ऑथर ने जो पढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं एक टीचर के हैसियत से, पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो ग्रैंड मदर हैं ऑथर के पैर को क्या करती हैं? टच करती हैं, एक मार्क ऑफ रेस्पेक्ट के तौर पे, मार्क ऑफ रेस्पेक्ट के तौर पे। अ टीचर हु टॉट मी, कोई भी टीचर, कोई भी अध्यापक, हु टॉट मी, जिसने मुझे पढ़ाया, सो वेल, इतने अच्छे तरीके से, विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, इतने प्यार से पढ़ाया, दैट कि आई कैन रीड माई नॉवेल्स, कि मैं अपने नॉवेल्स को क्या कर सकती हूँ? पढ़ सकती हूँ, कॉन्फिडेंटली, मैंने विश्वास के साथ। तो ग्रैंड मदर बताती हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, प्यार से पढ़ाया, इन सच अ शॉर्ट पीरियड, इतने कम समय में, तो वो कहीं ना कहीं एक अध्यापक हुआ मेरे लिए, और उसको सम्मान देना बनता है। तो इसलिए हमारी ग्रैंड मदर ने जो ऑथर हैं हमारी, उनकी पैरों को उन्होंने टच किया। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे ये जो आई है, यहाँ पे ग्रैंड मदर हैं, आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं पूरी तरीके से क्या हूँ? इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी, यह मेरी ड्यूटी है, टू रेस्पेक्ट अ टीचर, अब ये मेरी ड्यूटी हो जाती है कि एक टीचर का मैं क्या करूँ? रेस्पेक्ट करूँ। इज इट नॉट राइट इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, तो कह रहे कि इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स, क्या ऐसा हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो धार्मिक किताबें हैं, उन किताबों में भी ऐसा नहीं लिखा है कि हमें एक टीचर का क्या करना चाहिए? शुड बी रेस्पेक्टेड, टीचर का सम्मान होना चाहिए, टीचर का सम्मान हमें करना चाहिए। मतलब कि ऐसा धार्मिक ग्रंथों में, किताबों में दिया है कि जो अध्यापक हैं उनका कहीं ना कहीं, जो स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ा रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और करना चाहिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, जेंडर और एज का ध्यान दिए बगैर, मतलब हमें एज और जेंडर का ध्यान दिए बिना टीचर को क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर इरिस्पेक्टिव माने है डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ माने किसी चीज़ के बजाय, मतलब ये नहीं देखना चाहिए कोई मेल है या फीमेल, अगर वो टीचर है, आपको कुछ सिखा रखा है, तो उसका सम्मान आपको देना
है, देना चाहिए। ऐसा हमारे स्क्रिप्चर का मतलब धार्मिक जो किताबें हैं ये भी ऐसा बोलती हैं। आई डिड रिटर्न, मैंने उन्हें रिटर्न कर दिया, रिटर्न हर। नमस्कारा मतलब नमस्कार, टू हर बाई टचिंग हर फीट। तो फिर हमारे जो ऑथर हैं ये दोबारा ग्रैंडमदर ने जब उनका पैर छू लिया था ऑथर का, तो हमारी ऑथर ने भी उसको वापस करने के लिए ग्रैंडमदर का क्या करती हैं, पैर छूती हैं और नमस्कार बोलती हैं। यहाँ पे उन्होंने नमस्कार बोला, ग्रैंडमदर के पैरों क्या किया, उन्होंने टच किया। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और इस तरीके से मैंने अपने फर्स्ट स्टूडेंट का, तो हमारी जो ग्रैंडमदर है वही पहली स्टूडेंट होती हैं किनकी, हमारी ऑथर की। तो पूछा जाए कि ऑथर का पहला जो स्टूडेंट है वो कौन है, तो ग्रैंडमदर है। और अपने फर्स्ट स्टूडेंट का उन्होंने पैर छू करके नमस्कार किया और इस तरीके से इन्होंने पे बैक किया। सी ओपेंड इट, उन्होंने इसे खोला, एंड रीड इमीडिएटली, और तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। द लिटिल काशी यात्रे बाई त्रिवेणी, जो काशी यात्रे जो मैगजीन जो थी, जो त्रिवेणी जो के द्वारा जो लिखी जाती, त्रिवेणी के द्वारा जो छपती थी, इसको उन्होंने मेरे सामने पढ़ा। एंड पब्लिशर्स नेम, और पब्लिशर का भी नाम उन्होंने पढ़ा। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, तब मैं जान गई कि मेरा जो स्टूडेंट है, मतलब ये माई स्टूडेंट यहाँ पे कौन है, ग्रैंडमदर हैं। तो जो मेरी ग्रैंडमदर हैं वो अच्छे से चीज़ों को सीख गई हैं और कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम में क्या हो गई हैं, पास हो गई हैं, मतलब पढ़ना कहीं ना कहीं उनको इस समय आ गया है। तो यहाँ पे स्टोरी ये सुधा मूर्ति के द्वारा आप देखेंगे स्टोरी लिखी गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। स्टोरी का जो